वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला से की बातचीत। रियासतों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर ज़्यादा तवज्जो देने की अपील। कम से कम जानी नुकसान को यकीनी बनाना है अव्वली तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म ने की कोरोना वायरस की रोकथाम में तमाम रियासतों की एक टीम के तौर पर काम करने के लिए सताइश। कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को फिर से परेशानी से बाहर निकलने को यकीनी बनाने के लिए रियासत और मरकजी हुकूमत मिलकर वज़ा करें एक मुश्तरका लाहे अमल। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के खिलाफ जंग में वज़राए आला से समाजी तंजीमों और कारकुनान से राब्ते पर दिया जोर। वज़राए आला ने निज़ामुद्दीन मरकज से पैदा मामले पर उठाए गए इक़दामात की फराहम की तफसीलात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस से मुतासिर तबलीगी जमात के अफराद की शनाख्त का अमल जारी। तकरीबन 200 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक। सिर्फ तमिलनाडु में ही तबलीगी जमात के 110 अफराद मुतासिर पाए गए। आलमी इदारे सेहत ने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश। कहा, कोरोना बहरान के दौरान गरीब और महरूम तबकों की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर रहे हैं काबिल ज़िक्र इक़दामात। भारत में एक दिन में कोरोना मामलों की सबसे बड़ी तादाद। कुल मामलों की तादाद 1764। 50 अफराद की मौत। सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में मुतासिरीन की तादाद 300 से ज्यादा। तबलीगी जमात के सबब तमिलनाडु में भी कोरोना मुतासिर मामलों में इजाफा। रामनवमी का त्यौहार आज। लोगों ने अपने घरों में रहकर ही की पूजा। मंदिर रहे बंद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को दी मुबारकबाद। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। इस महलिक वायरस से इन्फेक्टेड अफराद की तादाद 9 लाख से ज़ायद। बरतानिया में एक ही दिन में 500 से ज़्यादा अमवात। अमेरिका में एक दिन में 900 अफराद की मौत। मरने वालों की तादाद पहुंची 5000 से ज़्यादा। आदाब, 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। कोरोना की वबा के चैलेंज से निपटने की तदाबीर पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने रियासतों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर और ज़्यादा तवज्जो देने की अपील की है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस चैलेंज से मुकाबले के लिए हर सतह पर तालमेल को और मजबूत करने के लिए कहा है। गुज़श्ता मीटिंग में भी वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी दूरी को मौसर तरीके से नाफिज करने पर जोर देते हुए मुसलसल मुहतात रहने के लिए कहा था। उन्होंने वज़राए आला से यकीनी बनाने की दरख्वास्त की थी कि मुल्क में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी मशवरों पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो पैगाम के जरिए कहा है कि कोरोना वायरस ने हमारे एतकाद, रवायात और नज़रिए उन सभी पर हमला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमने अपने एतकाद, अपने मजहब, अपने नज़रिए को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को शिकस्त देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दरख्वास्त की कि रियासती सतह पर मुअज़्ज़ज़ अफराद सभी फ़िरक़ों के मजहबी पेशवाओं अपने मजहब के लोगों को इस लड़ाई में हिस्सेदार बनने और ताउन के लिए समझाएं और उनकी क़यादत करें। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए
राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। और नाजरीन, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज़ के हैं और 1133 जो विदेशों से आए हुए लोग हैं। तो 2943 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया हुआ है और 21,307 लोगों को हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है। कल से जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जिन लोगों को कोरोना की लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जिन लोगों के घर में खाने को भी नहीं है, ये मौका है जब हर सरकार को, हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। इसमें न केवल सरकार बल्कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब लोग इसमें मदद कर रही हैं। एनजीओज बहुत सारी मदद कर रही हैं। तो अब कल 6,208 लोगों ने लंच किया था। जो हमने सेंटर खोले हैं अब दिल्ली में जगह जगह, अब बहुत जगह सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे इतने खुल जाएंगे कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर एक सेंटर होगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल 6,208 लोगों ने लंच किया था और 5,95,760 लोगों ने डिनर किया था। तो लगभग 6 लाख लोगों ने लंच किया, लगभग 6 लाख लोगों ने डिनर किया था। अब हमने इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा दी है कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा उसको वापस भूखे खाली हाथ नहीं भेजा, खाली पेट नहीं भेजा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अब लंच और डिनर का इंतज़ाम है। इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। मेरे पास कुछ दिनों से ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के, आरटीवी वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भूखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और सीएम साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है और मैं किसी भी व्यक्ति को भूखमरी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं, ऑटो, आरटीवी, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक, ई रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। और नाजरीन, ये थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वज़ीर आला, जो ये बता रहे थे कि कल तकरीबन 6 लाख लोगों ने लंच किया और 5 लाख लोगों ने डिनर किया। अब इस वक्त उनके पास 10 लाख लोगों की पूरी तरह से सहूलत है, 10 लाख से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 1764 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक 150 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 50 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम, कंट्रोल और बंदोबस्त की आला तरीन सतह पर निगरानी की जा रही है और रियासतों के ताउन से मुतअद्दिद काम शुरू किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद वजारतों, महकमों और रियासतों के आला अफसरान के साथ सूरत हाल की मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। हुकूमत ने आम लोगों से जारी रहनुमा हिदायत पर अमल करने, बिलखुसूस समाजी दूरी बरकरार रखने और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है।
कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत सेहत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों के राब्ते में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने आवाम से फेक न्यूज़ से बचने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना पर मालूमात के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है। अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज़ के बारे में स्टेट्स को लिख चुके हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेश अनुसार टेक्निकल डिटेल्स, ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके, उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो हैं उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की जांच और उसकी रोकथाम पर तमाम रियासतों को मजबूती से काम करने को कहा है। साथ ही उन्होंने तमाम रियासतों से कहा कि नकल मकानी करने वाले मजदूरों और गैर ममालिक से आए लोगों को कोरोना की जांच के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने राज्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्वेलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस्ड वे में कार्य हो रहा है और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्वेलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी की तरीके से काम कर रहा है। वज़ारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी पुण्या सलीला श्रीवास्तव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को सख्ती से जारी किए जाने की बात दोहराई। होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज़ को लिखा है कि वे लॉकडाउन के मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इन लेटर एंड स्पिरिट करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 31 मार्च 2020 के आदेश में इस बात को एम्फसाइज किया है। लॉकडाउन मेजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है और इस कॉन्टेक्स्ट में होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज़ को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सर्कुलेट करें जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो। और नाज़रीन, रुकते एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में मौजूद लोगों पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस तरह के वाक़े से काफ़ी परेशान हैं। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है।
I feel very sad. I think whatever has happened there, absolutely despicable. In fact, if I use words like criticism, deploring, condemnation, they are all insufficient to convey the real feelings which this obnoxious violation of the law, of the regulations, of the lockout evokes in your hearts. This is not a simple crime. This is a crime against nation, crime against humanity. जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज ये है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और किसी एक जगह पर इकट्ठा न हों। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस मर्ज का कोई इलाज अब तक नहीं दरियाफ्त हो सका, इसलिए एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा मौसर तदबीर यही है कि लोग किसी जगह इकट्ठे न हों। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, हिंदुओं से भी कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात न होने चाहिए। कोरोना के ताल्लुक से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। अब तक 335 कोरोना मुतासरीन का पता चला है। अकेले मुंबई में ही 160 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अंधेरी में एक शख्स की मौत होने के बाद पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। BMC ने वर्ली में भी 2 इमारतों को सील कर दिया है और किसी को भी अंदर आने या बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। भीड़ भाड़ वाले दादर सब्जी बाजार को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान में कोविड-19 के 129 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मामले जयपुर के रामगंज थाना इलाके से हैं। जयपुर शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा धर्मेश भारती ने जयपुर में सील किए गए इलाके से ये खुसूसी रिपोर्ट भेजी है। मैं जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में खड़ा हूँ। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर रामगंज है, जहाँ पर कल काफ़ी संख्या के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव के मामले सामने आए थे। ये शहर कभी अपने पर्यटन और गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज सड़कें सूनी हैं, आज आवाजाही बंद है। पूरी तरीके से प्रशासन ने इस जगह को सील कर दिया गया है। संदेश बिल्कुल साफ है कि कोविड-19 से अगर बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और जो चिकित्सा विभाग संदेश दे रहा है कि बार बार आप हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, वही एक तरीका है इस संक्रमण को आगे फैलाव से रोकने का। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और नाज़रीन रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो कोरोना वायरस के दौरान बच्चे किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और नाज़रीन आपको लिए चलते हैं रविशंकर प्रसाद के पास, जो कोरोना वायरस की तैयारी से मुतालिक कुछ कह रहे हैं। लड़ने में आइए सुनते हैं। बहुत प्रभावी कार्य किया है और उनके अपील पर पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें भी साथ काम कर रही हैं। ये एक चुनौती है, इस चुनौती में पूरे देश को एक स्वर और एक संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें आज थोड़ा आश्चर्य हुआ कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आज के अपने कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनकी अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसमें पूरे लॉकडाउन पर ही सवाल खड़े कर लिए कि ये बिना तैयारी के किया गया था, हड़बड़ी में। क्या मतलब है इसका? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज हमें तय करना है कि देश के लोगों की जान बचानी है और जान बचाने के लिए घर में रहिए और घर में ही रहिए, और देश ने स्वीकार किया। इससे लोगों को कठिनाई होगी, पीड़ा होगी, लेकिन देश ने एक स्वर से स्वीकार किया। और आज भारत में देश के लोगों का मैं अभिनंदन करूंगा कि अभूतपूर्व लॉकडाउन हुआ है। 130 करोड़ के देश ने
नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस महान अभिशाप, बड़े अभिशाप से लड़ने के लिए एक महान संकल्प का परिचय दिया है। अब उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गरीब मजदूर आए हैं, उनके लिए प्रदेश स्तर पर व्यवस्था अच्छी हो रही है, उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। हम लोग स्वयं अपने अपने असाइन प्रदेशों से रिपोर्ट लेते हैं, उनके आइसोलेशन, उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हो रही है, मेडिकल एड हो रहा है। और आप सबों ने देखा होगा 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, लगभग आप समझें कि 20 करोड़ अपनी महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था हुई है, लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड में फ्री गैस की सप्लाई हो, इसकी चिंता की गई है। जो हमारे डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उन सबों के लिए 50 लाख इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। तो ये चिंता की गई है। कोई सार्थक सुझाव पर बातचीत हो सकती है, लेकिन पूरे लॉकडाउन के ऊपर सवाल खड़ा करना, जबकि देश को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है, एक संकल्प दिखाने की जरूरत है, तो उस समय भी सोनिया गांधी जी आलोचना के लोभ का संवरण नहीं कर पाई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कई मामले में पीड़ादायक है। मैं उनकी आलोचना पर अपनी कोई जवाबी आलोचना नहीं करना चाहता। एक बात अवश्य कहूंगा, अगर 50 साल भारत पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज इस राष्ट्रीय चुनौती जो कोरोना महामारी के कारण हुई है, उस पर एक साथ खड़े होने का संकल्प दिखाती, तो शायद देश में एक अच्छा मैसेज आता। माननीय प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, आज भी बात किया है। सारी राज्य सरकारें एक स्वर पर हैं, सभी के सार्थक सुझावों का हम स्वागत कर रहे हैं। गरीबों को, मजदूरों को तमाम परेशानियों के बावजूद प्रदेश की सरकारों ने केंद्र के साथ मिलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचवाया है, उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। अब उसमें भी पूरे लॉकडाउन के बुनियाद पर सवाल खड़ा करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम उचित नहीं मानते। हमारा संकल्प है कि ये महामारी खत्म होनी चाहिए और इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, या डॉक्टर्स हों, या नर्सिंग स्टाफ हों, या मीडिया के लोग हों, या सिविल सोसाइटी के लोग हों, सबों से चर्चा कर कर वो रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात सोनिया जी हमेशा ध्यान रखिए कि लॉकडाउन को तुरंत करने का फैसला एक्सपर्ट के एडवाइस पर किया गया था। देश के 130 करोड़ लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए, यह समझना बहुत जरूरी है। The country today is facing one of the biggest curse which the world has. नाज़रीन, ये थे मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद जो कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ तैयारियों पर रोशनी डाल रहे थे। कोरोना वायरस के दौरान बच्चे किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमल करते हुए बेंगलुरु शहर के 120 बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम होंगे कामयाब गाने को एक साथ गाकर लोगों से घर में रहकर कोरोना से बचने की अपील की।
आज रामनवमी है। आज दुनिया भर में भगवान राम की पैदाइश का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल लोग कोरोना वायरस के सबब अपने घरों में रहकर इस त्यौहार को एहतियात के साथ मना रहे हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के सबब नाफिज लॉकडाउन और गैर एलानिया कर्फ्यू के दरमियान सभी अहम मंदिर बंद हैं ताकि भीड़ जमा न हो और इस वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। रामनवमी के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। और नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाती हैं कोरोना वायरस से मुताल्लिक बच्चों के खुसूसी पैगाम के साथ। Hello everyone, I am Aradhi Srivastav, study at Kendriya Vidyalaya, Gomti Nagar, Lucknow. Today, I request to all those people who break down the rule of lockdown, please do not break it, because this is the time together to fight with the pandemic coronavirus, and this is our country, this is our responsibility to save our people's lives. So stay at your home, stay safe and healthy. Thank you. हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तभी जाना चाहिए। अपने बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह पर मास्क या अपने हाथ पर ग्लव्स पहनना चाहिए, अपने हाथ टाइमली सैनिटाइज करना चाहिए और वॉश करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मोदी जी ने कोरोना वायरस से हमारे लिए सेफ्टी और लॉकडाउन करा रखा है और हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है और हमें घर पर रहना है। नमस्ते, आप सबको पता है कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए छींकते आकाश से और अपना मुंह रुमाल से ढकें। बुक्स को अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ पूरे देश को सुरक्षित रखें। हमें घर पे रहना चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए और हमें घर पे बैठकर योगा करनी चाहिए। सुर की जगह मैंने कोरोना वायरस सुर बनाया है। इस बार नवरात्रि में दुर्गा माता हमारी रक्षा करेगी और कोरोना वायरस को नष्ट कर देगी। 3 weapons for fighting corona are: maintain self-hygiene, wash your hands regularly for 20 seconds, cover your face while coughing with handkerchief, tissue or your elbow, and most importantly, break the chain of infection by social distancing. Stay at home, stay safe.